Okay, students, this is your percentage and its application HOTS. The sum of two numbers is 31 by 25 of the first number. The sum of two numbers is 31 by 25 of the first number. Let two numbers x and y. ठीक है, first number is x and second number is y. ठीक है, तो x plus y is equals to 31 by 25 x. ओके, नाउ अब ये सिंप्लीफिकेशन इसको कर लें, अगर हम सिंप्लीफिकेशन अगर हम कर लें तो वी कैन राइट इट एज, चलो मैं कर ही देता हूँ, y इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हो 31 बाई 25x माइनस एक्स, और आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6 बाई 25x। सब्ट्रैक्ट तो करने आता है आपको, ठीक है। तो y अपॉन x इज इक्वल्स टू 6 बाई 25, है ना। y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 6 बाई 25। हमने x को सिर्फ नीचे ले आए और y के नीचे x को लेके आए और बाकी इसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब भाई हमें परसेंटेज निकालना है तो बट ऑब्वियस है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। परसेंटेज तो आपको उसी फॉर्म में निकल जाएगा, तो 25 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका जो आया वो 24%, यानी कि y इज़ 24% ऑफ x, ठीक है। नाउ गोइंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, हमसे पूछा भी यही गया था, हमसे यही पूछा गया था, what percent is the second number of the first number, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the boys and girls in a college are in the ratio 3:2, okay। now 3:2, if 20% of the boys and 25% of the girls wear spectacles, find the percentage of students who do not wear spectacles। तो कह रहा है कि अगर बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का रेशियो जो है वो क्या है, 3:2 है। तो टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स हम क्या ले लेते हैं, हम एक परसेंटेज नहीं लेंगे, हम क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 5x, ओके। 3x + 2x 5x टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। 20% ऑफ द बॉयज़, तो चलो बॉयज़ का पहले परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज ऑफ बॉयज़, भाई परसेंटेज ऑफ बॉयज़ तो हमें पता है, नंबर ऑफ बॉयज़ हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ हु वियर स्पेक्टिकल्स, है ना, स्पेक्स, हु वियर स्पेक्स इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 3x, 20% ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 3x by 5, that's it। so like this, number of girls who wear specs is equals to, वो कितना हो जाएगा, 25/100, it means 1/4, 25/100 into 2x, it means x by 2, ठीक है। ये अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा हमको, जब हमारे पास टोटल बच्चे हैं 5x, अब उसमें से हम ये माइनस कर लेंगे किसको, 3x/5 और प्लस x/2 को हम माइनस कर लेंगे, और इनका माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 39x/10, ठीक है। हमारे पास ये आ रहा है कि इतने बच्चे हमारे जो हैं वो पहनते नहीं हैं। तो भाई इनका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, इनका परसेंटेज हम ऐसे निकालेंगे, मैं यहाँ से थोड़ा सा पार्ट कर रहा हूँ, इनका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, 39x/10 अपॉन, ठीक है, ये हमारे वो बच्चे हैं जो स्पेक्स नहीं पहनते हैं, और टोटल कितने हैं हमारे पास 5x इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करके परसेंटेज इसका निकालो, तो देखो भाई x तो कैंसिल हो गया, और ये आपका 50, ठीक है, 50 से ये कैंसिल हो गया, 2%, 78% इज़ द आंसर, ठीक है। आप कैलकुलेट इसे कर लेना, बहुत आसान है, मैंने आपको तरीका दे दिया, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कैंडीज आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 for ₹10। सो सम कैंडीज आर 11 for ₹10, सम आर 9 for ₹10, और फिर उन सबका होल लॉट 1-1 रुपये से बेचा जा रहा है, ठीक है, पर कैंडी, ठीक है। कुछ टॉफ़ीज़ ऐसी हैं जो कि 10 रुपये में 11 मिल रही हैं, कुछ टॉफ़ीज़ ऐसी हैं जो 10 रुपये में 9 मिल रही हैं, और जब उनको टोटल खरीद लिया गया तो उसके बाद उनको 1-1 रुपये की एक सोल्ड कर रहे हैं, तो इसमें आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास है, जस्ट सपोज कि 11
फॉर ₹10, ठीक है। 11 और 9 का जो एलसीएम होता है वो 99 होता है। तो अब आप ये देख लो, अगर 11 10 रुपये का है तो 99 टॉफ़ीज़ कितने की हैं? 99 कैंडीज़, 99 कैंडीज़ इज इक्वल्स टू ₹90, ठीक है। 99 कैंडी, दूसरी वाली 99 कैंडी वो कितने की पड़ेगी? वो पड़ेगी 110 रुपीज़ की, है ना, जो 9 for ₹10 है, ठीक। 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो टोटल जो कैंडी हैं वो कितनी है? 198 कैंडीज़, ठीक है। और उनका जो सेलिंग प्राइस हो रहा है इन दोनों को सम करने के बाद वो कितना हो रहा है? 200 का, ठीक है। सॉरी टू से कॉस्ट प्राइस जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 200 का। अब अगर आप, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। CP फॉर 198 कैंडी इज इक्वल्स टू ₹200, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आप ₹1 पर कैंडी, ₹1 पर कैंडी सोल्ड कर रहे हो, ठीक है। कंडीशन, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 198 कैंडी इज इक्वल्स टू ₹198, ठीक है। तो आप देख रहे हो सेलिंग प्राइस है 198, कॉस्ट प्राइस है 200, तो लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? ₹2 का। ₹2 का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट कितना आएगा? लॉस परसेंट आएगा 2/200, लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। बट ऑब्वियस है, देखो आप, ये 0 कट गया, ये कट गया, तो 2 से ये कट गया 1, यानी कि लॉस जो हुआ वो 1% का लॉस हो रहा है, ठीक है। हमसे बस यही पूछा गया था। आपको सिर्फ इतना देख के समझ में नहीं आएगा, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आपको PDF बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। Okay, going to the next question. Mark price of an article is ₹2860 and rate of GST is 8%. चलो डायरेक्ट आके ये देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है? हमें ओरिजिनल CP फाइंड आउट करनी है। ओरिजिनल CP फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस भी पूछी गई है, तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। और सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारी? ध्यान दें, SP इज इक्वल्स टू, हमारा जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 20% की डिस्काउंट हो रही है, यानी 80% ऑफ 80/100 इंटू 2860, 80% ऑफ मार्क प्राइस। हमारी सेलिंग प्राइस क्या है? 80% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। अब आपकी ये 0 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो व्हाट वी गॉट ₹2288, ठीक है। ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब सेलिंग प्राइस ये हो गई। इस सेलिंग प्राइस में ध्यान देना, अभी GST नहीं लगता, GST लास्ट में लगता है, इसलिए इस सेलिंग प्राइस में इंक्लूड है 4% के ओवरहेड चार्जेस, ठीक है। 4% के ओवरहेड चार्जेस, तो 28। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है SP नहीं, हमें निकालना है CP। तो CP निकालना है, तो CP का फॉर्मूला लगेगा SP इंटू 100, यानी 28 इंटू 88 इंटू 100, है ना, अपॉन 104, ठीक। तो हमें CP पता चलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? आप मुझे बस ये बताएं, ओरिजिनल कैसे निकलेगा? 2288, सॉरी, यहाँ पे 10% की प्रॉफिट हो रही है। हाँ, अभी हम जो CP निकाल रहे हैं दैट इज़ नॉट ओरिजिनल CP। अभी हमें वो CP निकालनी है जो जिसमें ओवरहेड्स इंक्लूड है, ठीक है। तो ये आपकी जो CP आई, ये CP है आपके 208, इट मीन 2080। दिस CP इंक्लूड 4% ओवरहेड्स, ठीक है। अब हमें इसमें से ओवरहेड्स रिमूव करना है, तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ओरिजिनल CP लिखेंगे, ठीक है। ओरिजिनल CP इज इक्वल्स टू 2080 इंटू 100 अपॉन 104, अब लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कटेगा भाई 20 टाइम्स में, 20 टाइम्स में कट रहा है, तो ये आपका 2000, ठीक है। ओरिजिनल CP आपका कितना हुआ? 2000 का। अब ओरिजिनल CP आपकी फाइंड आउट हो ही गई। बोला गया है फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस एंड फाइंड सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग GST। तो सेलिंग प्राइस तो आई, लेकिन इंक्लूडिंग GST नहीं आई, ठीक है। तो SP इंक्लूडिंग GST
वो हम कैसे निकालेंगे? एस पी है कितनी? 2288 एस पी हमारी है, और इसका कितना परसेंट है जीएसटी? 8%, यानी 108 अपॉन 100। ठीक, तो आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2471.04, मतलब 2471.04 पैसे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई हॉट्स यहाँ पे फिनिश। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट वीडियो इज CYP.